नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संक्रमण वाले क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें खोले जाने की अनुमति दी। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेंगे बंद। सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया। राज्य में बनी मंत्री समूह की उप समिति ने लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रवासी मजदूरों की कोरोना जांच कराने का तैयार किया है प्रस्ताव। और प्रधानमंत्री रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन पर करेंगे बात। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत आज से पंजीकृत कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने का ये फैसला लिया गया है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम क्षेत्र और नगर पालिका सीमा से बाहर के बाजार परिसरों में स्थित दुकानों को संशोधित लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। सरकार ने निगम क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों सहित आसपास के क्षेत्रों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय के आदेश में दुकानों के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय बरतते हुए 50% कर्मचारियों के साथ काम करना अनिवार्य किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित मॉल की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। संक्रमण वाले क्षेत्रों में भी यह छूट लागू नहीं होगी। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। राज्य में कल 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 2 संक्रमित मरीज राजधानी रांची में हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी इलाके और एक देवघर जिले का है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 59 हो गई है। इस तरह रांची से सबसे ज्यादा 37 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बोकारो से 10, हजारीबाग से 3, देवघर से 2, धनबाद से 2, सिमडेगा से भी 2 और गिरिडीह, कोडरमा तथा गढ़वा से एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इन संक्रमित मरीजों में 3 की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स तथा इटकी आरोग्यशाला, जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल और धनबाद के पीएमसीएच में कोरोना के सैंपलों की जांच हो रही है। राजधानी रांची में कोरोना महामारी को लेकर चिन्हित कंटेनमेंट जोन में अगले आदेश तक आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से इस जोन में रहने वाले लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कंटेनमेंट जोन में पहले से चली आ रही व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन में दी गई छूट को लेकर इस जोन के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा लोगों को कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलने से किसानों को कृषि कार्य में काफी सहूलियत हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित आनंदपुर प्रखंड के किसान सम्मान निधि योजना से राशि मिलने के बाद यहां किसानों में काफी फायदा हो रहा है। मेरा नाम युधिष्ठिर महतो है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि में 2000 रुपया मिला है। उस पैसा से मैं जिंदगी किसी तरह गुजार रहा हूँ। मेरा नाम गोपाल महतो है। मुझे प्रधानमंत्री किसान से मुझे 2000 रुपया मिला है और उसी से मेरा परिवार चल रहा है। मेरा नाम नीरेश देवगम। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे 2000 रुपये की सहायता दी है। मैं बागवानी का काम करता हूं और कोरोना की इस कठिन परिस्थिति के दिनों में प्रधानमंत्री ने मुझे 2000 रुपये की आर्थिक जो मदद दी है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद 21 अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण मंत्रालय ने ये अधिसूचना जारी की है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोरोना संकट को लेकर जारी लॉकडाउन की वजह से विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में चल रही 32 योजनाओं को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इन सभी योजनाओं की समय अवधि 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। इस संबंध में यूजीसी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार से झारखंड में मनरेगा मजदूरी दर कम से कम 272 रुपए करने का आग्रह किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान श्री आलम ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है। इससे निजात पाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 22 रुपए तक की जो बढ़ोतरी की है वह अभी के हालात में पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि 24 अप्रैल तक राज्य में लगभग 1,70,000 मजदूरों को काम उपलब्ध कराया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए बनी मंत्री समूह की उप समिति ने लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रवासी मजदूरों का कोरोना जांच कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत दूसरे राज्यों में फंसे ये मजदूर जब वापस लौटेंगे तो पंचायत स्तर पर उनकी जांच कराई जाएगी या फिर जहां वे रहेंगे वहीं उनकी जांच की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्री समूह की उप समिति की कल हुई बैठक में प्रवासी मजदूरों के घर वापस आने के बाद आने वाली चुनौतियों से निपटने के तौर तरीकों और गरीबों तथा जरूरतमंदों को राशन तथा भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा की गई अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा की गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग
आज अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और परामर्शदाता डॉक्टर अवधेश शर्मा परिचर्चा में भाग लेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव, चिंता और अवसाद के बारे में टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछे जा सकते हैं। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। रात 8 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसे दोबारा सुना जा सकेगा। इधर 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों तथा लॉकडाउन में दी गई छूट से पड़ रहे असर पर भी चर्चा की जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव में आरोग्य सेतु ऐप काफी कारगर साबित हो रहा है। ऐप से कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को सुलभ हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आग्रह के बाद बड़ी संख्या में लोग इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर रहे हैं। धनबाद जिले के सुरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ाई में यह ऐप काफी उपयोगी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मैंने भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है और अपने सभी साथियों से कहूंगा कि वो भी इसे डाउनलोड करें ताकि आसपास अगर कोरोना की दस्तक होती है तो हमें तत्काल पता चले। और साथ साथ ये भी कहूंगा कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन उस प्रयास को सफल करने के लिए हमें पहल करनी होगी। बोकारो जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 2 दर्जन से ज्यादा निगरानी दल गठित किया गया है। जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार स्वयं मोटरसाइकिल से विभिन्न इलाकों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बिना कारण घर से बाहर न निकलें। आज हम लोग ने निरीक्षण की लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, चाहे वो सब्जी मार्केट हो या जो भी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को एंगेज कराया गया है, कैसे उसकी निगरानी कर रहे हैं और कैसे सुनिश्चित करा रहे हैं, ये जानने के लिए हम लोगों ने जो है जिला प्रशासन की टीम बाइक पे हम लोग जो है बगैर किसी सिक्योरिटी पोस्टल के हम लोग राउंड ले रहे थे ताकि क्रॉस चेक किया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि आम जनमानस जो है लॉकडाउन की रिगार्ड कर रही है, लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इसके तहत हम लोगों ने पूरे बोकारो शहर का एक राउंड लिया है। ओवरऑल काफी इफेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग श्योर की जा रही है और लॉकडाउन बहुत प्रभावशाली है। साथ ही साथ लोगों से भी अपील है कि आप खुद जो है सुरक्षित रहें, घर के भीतर रहें, तभी हम कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला कर पाएंगे। कोरोना संकट से निपटने के लिए लोग लगातार सामने आ रहे हैं। मदद करने वालों में सरकारी कर्मियों के साथ आम लोग और संगठन भी शामिल हैं। पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों ने अपने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते और पुलिस महानिदेशक MV राव ने कल 8,30,15,040 रुपए का चेक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा। वहीं नागार्जुन कंस्ट्रक्शन की ओर से 25 लाख रुपए और रांची के डेंटिस्ट ट्यूटरों ने 51,000 रुपए की सहयोग राशि दी है। चांद दिखने के साथ ही रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कल शाम इसकी घोषणा की। इसके साथ ही देश भर के मुसलमानों का महीने भर चलने वाला रोजा आज से शुरू हो जाएगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुस्लिम धर्मावलंबियों से अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची नगर निगम द्वारा मानसून के पूर्व सभी बड़े नालों की सफाई कराई जाएगी। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोरोना वॉरियर्स टीम का गठन किया है। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित पारस HC अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड के 118 परिवारों का राशन कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें अनाज नहीं मिल पाया है और वे इस मांग को लेकर आज सुबह से ही धरने पर हैं। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र स्थित गैस गोदाम गली में पिता की हत्या के बाद आरोपी बेटे ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। और
मौसम विभाग ने लातेहार, गुमला और रांची के कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाओं के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना जताई है। इस दौरान बादल गरजने के साथ वज्रपात भी हो सकता है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संक्रमण वाले क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें खोले जाने की अनुमति दी। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया। राज्य में बनी मंत्री समूह की उप समिति ने लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रवासी मजदूरों की कोरोना जांच कराने का तैयार किया प्रस्ताव। और प्रधानमंत्री रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन पर करेंगे बात। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।